हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ प्रकरण प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित समस्या के बारे में बताऊंगा, जो हमारा विज्ञान विषय का प्रकरण रहेगा। इसमें आपको सर्वप्रथम विद्यालय का नाम, फिर आपको कक्षा 7, फिर आपको विषय विज्ञान, फिर आपको प्रकरण प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित समस्या है, फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको समयावधि लिखनी है 40 मिनट। तो ये सब एंट्री फिलअप हो जाने के बाद आप लोग शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आप लोग लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य में ज्ञान। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है। पहला पॉइंट बनाते हुए छात्र प्रतिरोधों के संयोजन का पुनः स्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपको पॉइंट लिखना है, छात्र श्रेणी क्रम संयोजन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा आपको पॉइंट लिखना है, छात्र समांतर क्रम संयोजन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो ये आपका जो पहला जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर आप दूसरा शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे, अवबोध। इसमें आपको लिखना है, छात्र श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन में विभेद कर सकेंगे। तो इसी के साथ आपके जो शिक्षण उद्देश्य है वो कंप्लीट होते हैं। शिक्षण उद्देश्य कंप्लीट हो जाने के बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आप लोग लिखेंगे पूर्व ज्ञान में छात्र प्रतिरोध से अवगत हैं। तो ये आप पूर्व ज्ञान में लिखने के बाद यानी आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाने के बाद आप लोग प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम एक तरफ हम टेबल ड्रॉ करने के बाद एक एक तरफ प्रश्न लिखेंगे और एक तरफ संभावित उत्तर देंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? तो इसमें आपको संभावित उत्तर में लिखना है 2 प्रकार से। दूसरा आपको प्रश्न लिखना है, ये 2 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो इसमें आपको बताना है, उत्तर देना है श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम। तो ये आपके दोनों क्रम हो जाएंगे, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम। तीसरा आपको प्रश्न लिखना है, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो इसमें आपको बताना है संभावित उत्तर में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका तीसरा प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर आप आगे चौथा प्रश्न लिखेंगे। चौथा प्रश्न आप में चौथा प्रश्न में आपको लिखना है, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो इसमें आप संभावित उत्तर में देंगे निरुत्तर। तो ये आपके जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद आप लोग लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, आज हम परिपथ में समांतर एवं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकेंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो उद्देश्य कथन है वो समाप्त होता है। उद्देश्य कथन समाप्त हो जाने के बाद आप लोग प्रस्तुतिकरण देंगे। यानी प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है, शिक्षण बिंदु लिखना है सर्वप्रथम, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं देंगे, फिर आप छात्र क्रियाएं देंगे, फिर आप श्यामपट्ट सार लिखेंगे। तो इसमें आप शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे, समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का परिपथ। तो इसमें आपको छात्र दीपक क्रियाएं में लिखना है। पहला हम छात्र दीपक क्रियाएं देंगे, प्रस्तुत चित्र किसका है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है छात्र क्रिया में विद्युत परिपथ का। दूसरा हमारा प्रश्न होगा छात्र छात्र दीपक क्रिया में, इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? तो इसमें आपको आंसर देना है छात्र क्रिया में 3 प्रतिरोध। तो ये आपका जो शिक्षण बिंदु है, पहला समांतर क्रम एवं सैनिक क्रम में संयोजित प्रतिरोध का परिपथ, यह आपका हो गया। फिर हम आगे प्रश्न देखेंगे। आगे आपको प्रश्न देने हैं। इसमें आपको तीसरा प्रश्न लिखना है, इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? तो इसमें आपको आंसर देना है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। चौथा हम प्रश्न लिखेंगे, इसके अतिरिक्त हमें क्या करना है? तो इसमें आप छात्र क्रिया में लिखेंगे परिपथ की मुख्य धारा। फिर हम आगे चलेंगे। आगे आपको आंसर देना है श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं? इसमें आपको बताना है 2 प्रतिरोध। फिर आप छठा प्रश्न लिखेंगे, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो इसमें आपको बताना है निरूतर। तो ये आपके जो प्रस्तुतिकरण है वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो इसमें आपको शिक्षक कथन में लिखना है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस आगे आपको लिखना है RN। तो छात्र क्रिया में आप लोग लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर हम शिक्षक कथन लिखने के बाद हम नीचे प्रश्न देंगे। प्रश्न हमारे कंटिन्यू होंगे। कंटिन्यू प्रश्न लिखते हुए आपको 7वां प्रश्न लिखना है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको छात्र क्रिया में आंसर देना है।
2 ओम प्लस 4 ओम। 8 आपका प्रश्न हो जाएगा। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें आपको आंसर देना है 6 ओम। फिर हम 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न में आपको लिखना है बिंदु ए व सी के मध्य कितने प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं? तो इसमें आपको आंसर देना है 2 प्रतिरोध। यानी 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं। फिर हम आगे प्रश्न कंटिन्यू रखेंगे जिसमें आपको 10वां प्रश्न लिखना है। 10वां प्रश्न हमारा ये है, ये 2 प्रतिरोध कौन-कौन से हैं? इसमें आपको बताना है 6 ओम प्लस 4 ओम, यानी 2 प्रतिरोधों के नाम बताने हैं। फिर हमारा लास्ट प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। फिर हम समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है निरूतर। तो ये आपके जो 11 प्रश्न है टोटल वो यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। फिर हम तीसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। तीसरे शिक्षण बिंदु का नाम है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो शिक्षक कथन में आपको लिखना है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आगे आगे 1/Rn। तो इसमें आपको छात्र क्रिया में आगे लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर हम नीचे शिक्षक कथन के नीचे हम प्रश्न देंगे। प्रश्न हमारे कंटिन्यू होंगे। इसमें आपको 12वां प्रश्न लिखना है समांतर क्रम में लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें आपको आंसर देना है 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4। फिर हमारा 13वां प्रश्न होगा इसे हल करने पर क्या प्राप्त होगा? यानी जो ऊपर जो टर्म दे रखी है 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4, इसको हल करने पर हमारा आंसर आएगा 5/12। जब हम 1/R को जब उल्टा करेंगे तो R बराबर 12/5 हो जाएगा, जो हमारे 24 ओम उत्तर आएगा, यानी 2.4 ओम उत्तर आएगा। तो इसी के साथ आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। तो हमारे ये जो टोटल प्रश्न है 13 वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम नीचे मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न आपको नीचे देने हैं अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में। जिस प्रकार मैंने दिया आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है। पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा क्षेत्र श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर तीसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखी है। आप लोग इसी प्रकार से अपने साइंस के जो प्रकरण हैं यानी जो अपनी डायरी में फिलअप कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा गृह कार्य होगा। गृह कार्य में आपको लिखना है सर्वप्रथम हम गृह कार्य देंगे बच्चों को, तो इसमें आपको गृह कार्य लिखना है समांतर क्रम संयोजन व श्रेणी क्रम संयोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको अंतर स्पष्ट करते हुए गृह कार्य देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपना जो गृह कार्य है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो ये आपका जो श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम वाला जो साइंस का जो प्रकरण है, फिजिक्स का जो प्रकरण है, वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आप एक तरफ स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे, फिर आप पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करेंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो प्रकरण है वो समाप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी सघन पाठ योजना डायरी फिलअप की है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना डायरी फिलअप करनी है जिस प्रकार से मैंने की है। यानी आपको पहले आपको एंट्री फिलअप करनी है सघन पाठ योजना वाली डायरी। आपको लिखना है छात्र दीपक क्रियाएँ बतानी है, छात्र क्रियाएँ बतानी है, श्यामपट्ट सार बताना है। श्यामपट्ट सार आपको ब्लैक पेन से बताना है या फिर आप ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको प्रश्न देने हैं, प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं। फिर आपको शिक्षण उद्देश्य बताना है। शिक्षण उद्देश्य आप 2 या 3 भी लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपके शिक्षण उद्देश्य कितने आते हैं अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में। तो ये जो प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित जो हमारी समस्या है वो प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी ये जो सघन पाठ योजना वाली डायरी वो फिलअप की है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रकरण बनाया गया है। आपको इसी प्रकार से पूरा प्रकरण लिखना है। प्रकरण लिखते समय आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। ये जो सघन पाठ योजना होती है इसमें हमारे 3 शिक्षण बिंदु होते हैं। 3 शिक्षण बिंदु होने के बाद नीचे हमको बोध प्रश्न देने होते हैं। बोध प्रश्न कंप्लीट हो जाने के बाद हम फिर मूल्यांकन प्रश्न देते हैं। मूल्यांकन प्रश्न देने के बाद हम
पुनरावृत्ति प्रश्न देते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न खत्म हो जाने के बाद फिर हम गृह कार्य देते हैं और नीचे हम अपने सिग्नेचर और पर्यवेक्षक के सिग्नेचर करवा के हमारा ये जो प्रकरण है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका वो प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। कैसा लगा बताना।